विश क्लासेस। आज हम क्लास 9 के चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज 1.6 पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हमें फाइंड करना है 64 की पावर 1/2। ठीक है, अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले मैं 64 के फैक्टराइज करूँगी। ठीक है, 64 के फैक्टर क्या निकलेंगे मेरे, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। तो 1 2 3 4 5 6, तो ये कितनी बार निकला है मेरा, 2 की पावर 6 बार। ठीक है, तो मैं 64 के, या तो आपको पता है एक मेथड में आपको ये फैक्टराइज करके बता रही हूँ, सेकंड मेथड भी मैं आपको बताऊँगी। तो मैं इसको क्या कर दूँगी, 2 की पावर 6 की पावर क्या ऑलरेडी लग रही है, 64 की पावर 1/2। अब ये 6 और 1/2, अब आपको ये फॉर्मूला पता होगा, ए की पावर एम एन जो होता है वो होता है ए की पावर एम इंटू एन। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो मैं इसको किस तरह से लिख सकती हूँ, 2 की पावर 6 इंटू 1/2, और 6 इंटू 1/2 क्या हो जाएगा, ये से 3 टाइम्स कट हो जाएगा, 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 क्या होती है मेरी, 8। तो 8 आंसर आ गया। अब इसको आप, इसका सेकंड मेथड आपको मैं बताती हूँ। सेकंड मेथड आप इसे किस तरह से कर सकते हैं कि 64 क्या होता है, 8 का स्क्वायर होता है, 8 का स्क्वायर होता है। ठीक है, अब 8 का स्क्वायर, 64 की पावर ऑलरेडी क्या लग रही है, 1/2, तो मैं इसकी पावर क्या लगा देती हूँ, 1/2। और ये अभी मैंने फॉर्मूला मैंने आपको बताया, m इंटू एन पावर से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो आप 8 की पावर 2 इंटू 1/2 करोगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, 8। तो या तो आपको अगर डायरेक्ट स्क्वायर पता है कि इसका स्क्वायर इस नंबर का ये होता है, तो आप डायरेक्ट इस तरीके से कर दीजिए। पर आपको अगर स्क्वायर याद नहीं आ रहा है या आपको पता नहीं है, तो सबसे सिंपल वे होता है फैक्टराइज करके निकालना। ठीक है, 32 की पावर 1/5। अब इससे मुझे डायरेक्ट, अगर मुझे स्क्वायर या मुझे अब इसको 5 की पावर में निकालना होगा, ताकि 5 से 5 डायरेक्ट कैंसिल हो जाए। पर मुझे अब याद नहीं आ रहा, तो सबसे सिंपल वे मैंने आपको क्या बताया था, फैक्टराइज करना। तो 32 के मैं फैक्टर निकालूंगी, तो क्या निकलेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 1, 2 1 ज़ा 2। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 कितनी बार आया है, 5 टाइम्स। 2 की पावर 5 और उसकी पावर क्या लग रही है हमारी ऑलरेडी, 1/5। तो 2 की पावर 5 इंटू 1/5, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 2। यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट है मेरा 125 की पावर 1/3। 125 के फैक्टर कीजिए, 125 के फैक्टर करूँगी, डायरेक्ट 5 से करते हैं। 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। ठीक है, तो इसका क्या निकलेगा, 5 कितनी बार, 1 2 3 टाइम्स आ रहा है। 5 की पावर 3 की पावर ऑलरेडी क्या लग रही है, 125 की जगह मैंने 5 की पावर 3 लिख दिया। अब यहाँ पे क्या लग रहा है, 1/3। फिर से मैंने आपको फॉर्मूला बताया था ए एम इंटू एन का, तो 5 की पावर क्या हो जाएगा, 3 इंटू 1/3, और ये डिवाइड और मल्टीप्लाई में है तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा मेरा, 5। ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन है। मेरा सेकंड में भी मुझे 9 की पावर 3/2 को सॉल्व करना है। तो मैं जानती हूँ कि 9 को मैं सिंप्लीफाई कैसे लिख सकती हूँ। 3 का स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है, 9। तो मैं डायरेक्ट मैंने लिख दिया। अगर कोई लंबी डिजिट होती है जिसका मुझे स्क्वायर या 5 या 3 क्यूब मुझे पता नहीं होता, तो मैं उसका फैक्टराइज करके निकाल दी। ठीक है, 3 का स्क्वायर लिख दिया मैंने 9 को, और उसकी पावर ऑलरेडी क्या लग रही है, 3/2। ठीक है, ये आपको दिख रहे हैं। अब मैं इसको फिर से जो मेरा फॉर्मूला था, अब 2 की पावर इंटू 3/2 एम इंटू एन, मैंने आपको फॉर्मूला बताया। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 3 की पावर क्यूब, और 3 की पावर क्यूब क्या होता है, 27। तो ये हो गया मेरा आंसर। क्वेश्चन है 32 की पावर 2/5। अभी अभी मैंने क्वेश्चन किया था, फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने 32 के फैक्टराइज निकाले थे, तो उसमें मेरा क्या आया था, 2 की पावर 5। 2 की पावर 5, अब मेरा ऑलरेडी ऊपर क्या लग रहा है, 2/5। ठीक है, अब मैं इसे कैसे लिखूँगी, 2 की पावर 5 इंटू 2/5, तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। 2 की पावर स्क्वायर, 2 की पावर स्क्वायर क्या होती है, 4। ठीक है, ये हो गया आंसर। क्वेश्चन में 16 की पावर 3/4 दे रखा है। अगर मैं 16 की फैक्टराइज करती हूँ, तो आप फैक्टर निकालिए, देन आप यहाँ पर लिखना। मैं आपको डायरेक्ट बता रही हूँ कि 2 की पावर 4 जो होता है वो 16 होता है। ठीक है, आप इसे सॉल्व करेंगे तो 2 की पावर 4 जो आंसर निकलेगा वो 16 होगा। 16 की पावर 3/4 दे रखा है, तो मैं इसकी पावर क्या लिख दूँगी, 3/4।
अब इससे मैं सॉल्व करती हूँ। अब मैंने फिर से उसी फॉर्मूले को m और n की वैल्यू को m इंटू n वाला फॉर्मूला लगा दूँगी। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 की पावर q, 2 की पावर q क्या होता है मेरा 8, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, ठीक है। ये हो गया आंसर। क्वेश्चन दे रखा है 125 की पावर -1/3, ठीक है। इसे कैसे सॉल्व करूँगी, 125 के भी मैंने अभी फैक्टर फर्स्ट क्वेश्चन में निकाले थे, तो मेरे क्या निकल कर आए थे 5 की पावर q, ठीक है। 5 की पावर q, अब यहाँ पे मेरा क्या दे रखा है पावर में माइनस के 1/3, तो अब मैं इसे क्या लिखूँगी 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई में क्या है माइनस का 1/3, आपको क्लियरली दिख रहा है। अब 3 से तो 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 5 की पावर क्या बचेगा -1, ठीक है। तो ये मेरा आंसर हो गया। या तो आप इस तरीके से लिख लीजिए या फिर ये आप इसे लिख लीजिए 1/5, क्योंकि ये -1 है, नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, 5 की पावर क्या हो जाएगा 1, तो मैंने इसे लिख दिया 1 की पावर 5, यहाँ पे 5 की पावर 1, और 5 की पावर 1 क्या होता है मेरा 5 ही होता है, इसलिए आंसर। क्वेश्चन में मुझे इन क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करना है, तो इसका फर्स्ट पार्ट क्या है 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/5। अब मैं इसको सिंप्लीफाई कैसे करूँगी, जब मेरे दोनों डिजिट्स के जो नीचे बेस होते हैं सेम होते हैं, ठीक है, तो मैं उनको कैसे सॉल्व करूँगी, 2 की पावर ऊपर क्या दे रखा है 2/3 और यहाँ पर क्या दे रखा है 1/5, तो जो मल्टीप्लाई में होते हैं तो वो उनको क्या कर देते हैं हम प्लस कर देते हैं, ठीक है। आपको दिख रहा है, अगर नहीं दिख रहा हो तो आप जूम करके देख लीजिएगा। 2 की पावर 2/3 ये मल्टीप्लाई में थे, तो मैंने इनकी जो पावर होती हैं वो प्लस में हो जाती हैं, और अगर ये डिवाइड में होते, ठीक है, तो उनकी पावर क्या हो जाती हैं माइनस में हो जाती हैं। तो आप ये मल्टीप्लाई और डिवाइड का सख्त ध्यान रखिएगा। तो ये इनटू में थे, तो मैंने इनकी पावर को क्या कर दिया प्लस में कर दिया, ठीक है। अब ये इनको सिंप्लीफाई करूँगी मैं, 3 और 5 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 15, 3 5 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10 प्लस 5 3 ज़ा 15, 3 1 ज़ा 3, ठीक है। 2 की पावर 10 प्लस 3 13/15, ठीक है। 2 की पावर 13/15, ये आपका आंसर आ गया फर्स्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1 की पावर 3/3 की होल की पावर 7, ठीक है। अब इसे आप कैसे सॉल्व करेंगे, इसका मतलब क्या है कि 1 की पावर भी 7 है और इस पूरे नंबर की भी पावर 7 है, मतलब 1 की पावर 7 है और 3 की पावर q की पावर भी 7 है, ठीक है। अब 1 की पावर 7 क्या होगा 1, और 3 की पावर q क्या आपका निकल कर आएगा, 3 की पावर q होगी आपकी 9, पर आप इसे डायरेक्ट कर दीजिए m इंटू n कर दीजिए, 3 इंटू 7 क्या हो जाएगा 21, तो 3 की पावर 21। अब 3/21 मैंने आपको बताया था कि आप इससे अगर सिंपल ऊपर ओनली न्यूमरेटर में लेकर जाते हैं तो 3 की पावर -21 हो जाएगा आंसर इसका, ठीक है। थर्ड पार्ट क्या है 11 की पावर 1/2 अपॉन 11 की पावर 1/4। मैंने अभी अभी आपको बताया था कि अगर मल्टीप्लाई में बेस सेम होते हैं तो आप उनकी पावर को प्लस कर दीजिए, और अगर डिवाइड में बेस सेम है तो आप उनकी पावर को माइनस कर दीजिए। तो 11 की पावर में क्या है 1/2 माइनस का 1/4, ठीक है। ये क्लियर हो गया। डिवाइड में है तो मैंने इनकी पावर को माइनस में कर दिया। अब इनका सिंप्लीफाई एलसीएम ले लेंगे, 2 और 4 का एलसीएम 4 आएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 का 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2, 4 1 ज़ा 4, 1 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, 11 की पावर 2 में से 1 माइनस किए तो 1/4, तो 11 की पावर क्या आ गई 1/4, इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट है हमारा 7 की पावर 1/2 इंटू 8 की पावर 1/2, ठीक है। इसे कैसे सॉल्व करेंगे, 7 की पावर, अब मैं इसमें क्या था पहले हमने जो क्वेश्चन किया था उसमें हमारा बेस सेम था, पर अब हमारा इसमें बेस सेम ना होकर पावर सेम है, तो ये ऑलरेडी इनका मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 7 इंटू 8 और इनकी पावर 1/2। कैसे सिंप्लीफाई की 7 की पावर भी 1/2 है, 8 की पावर भी 1/2, तो इसका मतलब 7 इंटू 8 कर दीजिए तो उनकी पावर को हम एक साथ लिख सकते हैं, ठीक है। 8 इंटू 7 क्या होता है हमारा 56, 56 की पावर 1/2, ठीक है। ये क्लियर हो गया आपका। सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आई होप आप सबको मेरा ये कंटेंट और क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आप सबको समझ में आए हों। और यहाँ पर हमारा चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम कंप्लीट हो चुका है। मिलते हैं हम चैप्टर सेकंड के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। और प्लीज़ और जाते जाते इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि आपको आने वाली नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे।